क्योंकि जब विमान उड़ाते रहते हैं तो आप सब लोग पैसेंजर बैठते हैं, मैं भी नेता हूं, मेरे दिमाग में हजार बात, उस क्षण मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मुझे सिर्फ आगे का तस्वीर, आगे का टेक ऑफ, बाहर का थोड़ा सा वातावरण, धरती की तरफ नहीं, इंस्ट्रूमेंट्स देखते होते हैं, रोटेट करते हैं, आवाज का फील कि हम लिफ्ट कर गए हैं, और कॉन्शियस है, हम दोनों कॉन्शियस होते हैं कि भाई हम जहाज को किस दिशा में। फिर एटीसी का कंट्रोलर वो मुझे बताता है कि ये ऊंचाई तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना है, 7000 फीट पर रुक जाना है, 7000 के फीट के बाद आपके आगे, ये सब चीजें चलती होती हैं। अहमदाबाद में भी कप्तान के सामने ये सब चीजें चल ही रही होंगी। कहीं मैं कोई आधिकारिक तौर से नहीं, कहीं कहीं ये असंभव है, कहीं लिवर अप करने की जगह कप्तान ने फ्लैप्स 0 तो नहीं कर दिया। अब इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि मैं देख रहा था, और बिल्कुल साहब मेरा विश्लेषण पर मत जाइएगा, मैं कोई बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की, और अभी मैंने बीबीसी में देखा, शायद मेरी बात को वो लोग इस बात की पुष्टि कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, मुझे कोट नहीं किया जाए, ये सब कुछ पता चलेगा जब ब्लैक बॉक्स आएगा। ईश्वर ही जानता है कि क्या हुआ, ना चलाने वाले जीवित हैं, ना उसमें यात्रा करने वाले एक को छोड़ के जीवित है, ना मेडे का कॉल आ जाता है, इसलिए किसी को कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है। मैं तो शायद अपना ज्ञान थोड़ा सा पढ़ के कोशिश कर रहा हूं विश्लेषण करने का, और कई सारी जगह से ये सूचना। अब आप पूछेंगे कि भाई ये विमान नीचे की क्यों जाने था। एक चीज और समझे, जैसे अगर ऐसा हो जाए, गियर अप ना हो, तो ये इतनी बड़ी गलती हो सकती है कि इसके चलते प्लेन फिर नहीं, इसके बाद भी विमान नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके बाद विमान इसलिए नहीं गिरेगा कि विमान कई बार गियर अप नहीं होता है, और उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है, वापस लौटेंगे, तेल ज्यादा खाने लगेगा, लेकिन विमान नहीं गिरेगा। अगर गियर अप नहीं हुआ, गियर के लटकते हुए आप चले जाइएगा, विमान गिरेगा नहीं, आपका रेट ऑफ क्लाइंब कम हो जाएगा, आपका फ्यूल बर्न अधिक हो जाएगा, आपका ड्रैग बढ़ जाएगा, लेकिन विमान गिरेगा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और फ्लैप्स के पोजीशनिंग भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, लेकिन उस समय जब आप ड्रैग की स्थिति में हैं, उसमें एक परिस्थिति होता है कि जब आप, अच्छा विमान आप ऐसे जा करके, विमान नाक के बल नहीं गिरा है, आप ध्यान से देखें, विमान पूंछ और पेट के बल गिरा है। इसका मतलब है कि विमान ऊपर नहीं जा पा रहा था, लिफ्ट नहीं मिल रहा था। लिफ्ट होता है दाहिने से और फ्लैप से और पावर से। अगर पावर है भी, उसमें एक रेसिडुअल पावर होता है जो टेक्निकल लोग जानते हैं। हर विमान जो आप उड़ता है भारत में, मौसम के अलग अलग हिसाब से, हर विमान में इंजन का पूरा पावर इस्तेमाल नहीं होता है। अगर 100 हमारा ताकत है तो हम 60 के ताकत पर भी दोनों इंजन से हम विमान उड़ा लेते हैं, 40 मेरा बचा हुआ होता है। और ये 40 बचा हुआ हम कोई इमरजेंसी में, अगर जहाज नहीं उतर रहा, कोई इंजन फेल कर गया, तो हम, और वो सिंगल इंजन इस 60 के पावर पर भी चल सकता है, लेकिन जरूरत पड़ा तो मैं 100 भी ले सकता हूं, उस पर रोक नहीं है। मेरा ऐसा अनुमान है। ये विमान 9 घंटे या 10 घंटे के फ्लाइट पर था, तेल 60 से 80 टन के बीच में होगा, मेरे पास फिगर्स नहीं है। विमान का वजन 220 टन के पास होगा, फुल लोड था, बाहर का तापमान 38 से 40 डिग्री था, रनवे लेंथ बड़ा है, इसलिए टेक ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर कप्तान पूरा पावर इस्तेमाल कर लेता है बड़े विमान में, ताकि हमको चांस नहीं ले, मैं जब रोल आउट करूं तो पूरी ताकत के साथ मैं रोटेट कर जाऊं। तो जो रेसिडुअल पावर जो बाद में कप्तान यूज कर सकता था, वो भी शायद उस विमान में उस बिंदु पर नहीं था। यानी कि टेक ऑफ के पॉइंट पर हमने फ्लैप्स डाल रखे हैं, हमने कैलकुलेशंस कर लिए हैं, हमने स्पीड डाल रखे हैं, हमारा लिफ्ट है, और अगर कोई लिफ्ट में इस बिंदु पर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा तो मेरा कोई ना कोई कैलकुलेशन फेल कर जाएगा। कई लोगों ने यह विषय रखा, मैं सुन रहा था कि फ्लैप्स नहीं लगाया गया, यह भी असंभव है। आप रनवे पर आएंगे, अगर आप फ्लैप्स नहीं करके आप जैसे पावर खोलेंगे, पूरा जहाज का इंस्ट्रूमेंट चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा कि भाई कर क्या रहे हो, कैसे तुम टेक ऑफ करोगे, माने इंस्ट्रूमेंट्स को। इसलिए बिना फ्लैप्स का रोटेशन तो संभव है ही नहीं। और जब भी हम एक कॉकपिट तैयार करते हैं तो हर पॉइंट को हम लोग आपस में चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये करते हैं, और एक दूसरे से विमर्श करके और बार बार वेरीफाई करते हैं। फ्लैप्स 1, स्पीड V1, V2, V3, टेम्परेचर कितना है, ट्रिम कितना, हर बार ये 3-4 बार विमान में टेक ऑफ के पहले, टेक ऑफ के पॉइंट तक हम लोग वेरीफाई करते हैं। इसलिए ये कहना कि फ्लैप्स नहीं लिया गया होगा, ये तो
असंभव है, क्योंकि जहाज उड़ ही नहीं सकता है। आपको इतना शोर शराबा मच जाएगा अंदर के अंदर जहाज के भीतर इंस्ट्रूमेंट्स का कि आप पागल हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं। फ्लैप्स रिट्रैक्शन एक स्पीड के बाद ही होता है, और मैं आपको और भी एयरलाइंस का बताऊंगा कि एक एयरलाइन में इसी प्रकार की घटना हुई थी मिडिल ईस्ट में, और उस घटना के बाद यही गलती हुआ था कि जब उसे गेयर अप करना था, यानी कि चक्का ऊपर करना था, उसने फ्लैप्स किया। उन विमानों में एक और प्रावधान है, अल्फा फ्लोर, यानी कि जहाज के कप्तान को जहाज नहीं सुनेगा, वो पूरी ताकत जहाज को दे देगा कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, नीचे जाना चाहते हो, कि जहाज पूरी ताकत दे देगा। और कप्तान उसके बाद वो संभालेंगे कि भाई कंप्यूटर ने कहा है कि तुमने क्या गलती की, मैं तुमको पूरा पावर दे रहा हूं, अब तुम संभालो। और ये सच्चाई है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, और वैसा हुआ है। और उस एयर स्पेस में इन लोगों ने एयर स्पेस को ब्रेक कर दिया, ये पब्लिश्ड आर्टिकल है, और उसको ब्रेक किया, बहुत हंगामा हुआ, वहाँ के टावर ने बुला के उतारा। लेकिन ये गलती हुआ कि जैसे एक गलत निर्णय हुआ, शायद इसमें भी ये प्रावधान होगा, लेकिन रेसिडुअल पावर नहीं होगा, तो ये गया भी होगा तो 2-4-5% गया होगा, वो पर्याप्त नहीं है इस विमान को ऊपर रखने में। तो ये सब तथ्यों के बीच में, लेकिन मैं फिर देवेंद्र जी कह रहा हूं, मैंने ये कहा था, कुछ लोगों ने इस बिंदु को उठाया है, अखबारों में लिखा है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, जांच बैठा है, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। दुनिया का हर जांच और विदेश से भी जांच आ रहा है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी देखे जाएंगे, विमानों की भी जांच हो रही है, सतर्कता भी बढ़ गई है, हर कुछ हो सकता है। और एक चीज जो पांचवा कारण, मैं 4 मैंने बताया, पांचवा, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, एक्सीडेंट के लिए कोई डिफाइंड परिभाषा नहीं है। तो इन 5 चीजों में अनएक्सपेक्टेड तो कभी भी हो सकता है, तो थोड़ा समय का इंतजार करें। एक इंजन अगर फेल करता तो जो वीडियो दिख रहा है, तो उससे क्या ये पता चलता है प्लेन हिल रहा हो? एक इंजन फेल करेगा तो उसका भी प्रावधान बना हुआ है, जहाज तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। उसके लिए पूरा प्रोसीडियर है। हम लोग जब सिम में इस अनुभव को प्रैक्टिस करते हैं तो इंजन फेलियर तो बार बार कराते हैं। जब इंजन फेलियर होगा तो थोड़ा सा जहाज दाएं या बाएं, थोड़ा सा दूर से भी इम्बैलेंस दिखता है। विंड कंडीशंस नॉर्मल हुआ तो बहुत कम दिखेगा, और थोड़ा भी विंड वगैरह ज्यादा रहा तो आपको एक इंजन बंद हो गया और एक इंजन का थ्रस्ट ज्यादा है तो जहाज बाएं तरफ घूमेगा, उसको आप एडजस्ट करेंगे, ट्रिम करेंगे, एडजस्ट करेंगे और रोटेट करेंगे, थोड़ा रेट ऑफ क्लाइंब कम होगा, वो दिख जाता है। यहाँ जहाज बिल्कुल सामान्य रूप से उठा है, उसके बाद ऐसे ससरने लगा है नीचे। इट हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन एट अ ग्लाइड एंड देन इट हैज ग्रेजुअली गॉन एंड हिट।